जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जब चाहे तब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को आपको कनेक्ट करना है और एक बार जयकारा लगाना है, बोल साचे दरबार की जय। चैनल के स्टोर पे जाकर आप परचेजेस करिए। एक तरह से माँ को आप अपना ग्रैटिट्यूड देंगे। तो जो आज के डाउनलोडेड मैसेजेस मुझे इंट्यूशनली आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप के ऊपर किसी ने कोई गंदी क्रिया करवाई, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावनी क्रिया कराई थी, बहुत इंटेंशनली बहुत चीज़ें सोच कर कराई थी, लेकिन वो क्रिया ही उल्टी पड़ गई। यहाँ तक कि तांत्रिक तक बेहद परेशान, हैरान है कि उसकी इतनी आज तक उसका वार कभी खाली नहीं गया और आपके ऊपर क्रिया उसको उल्टी पड़ गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़रूर जानिएगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें गाइडेंस में आती हैं। चलिए अब हम आज के कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या आपको गाइडेंस आ रहा है। ओके, देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि किसी ने आपकी लाइफ में गति रोकने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। आपकी गति को रोका गया, आपके जो मूवमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी हो सकती है, उसको रोकने का भरपूर प्रयास किसी ने किया, क्योंकि वो आपको स्थिर कर देना चाहता था। और ये कौन हो सकता है ये अभी हम देखेंगे। ये कोई एक ऐसी ब्लैक एनर्जी है, एक ऐसा शत्रु है जो आपको देख देख कर बस उसके मन में लालच आता है, आपकी शक्तियों से, आपकी चमक से। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आ रहा है मुझे ये कार्ड देखकर, वो ये आ रहा है कि आपके ऊपर कोई बंधन बांधा गया था और ये चीज़ें क्यों हुई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो आपको आपका राज खुलेगा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पर एक ऐसी क्रियाएं हुई जो कि बहुत खतरनाक क्रिया थी, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा। ये जो शक्ति है, जो आपका दुश्मन है, इसकी पहचान मैं बता दूं, या आपसे हाल फिलहाल किसी तरीके की कांटेक्ट में आई है। एक महिला हो सकती है या कोई एनर्जी आपकी लेकर ये किसी तांत्रिक के पास गई और उस तांत्रिक ने जब आप पर क्रिया कराई, इसने बहुत ही खतरनाक क्रिया आपके ऊपर करवाई थी, क्योंकि गति रोकने का मतलब ये होता है कि आपको बीमार कर देना। तो आपको किसी भी तरीके की, हो सकता है पेट में परेशानी हो सकती है, हुई हो, या आपके दोनों पैरों में परेशानी हुई हो। तो ये एक अटैक का सिर्फ टेस्टिंग मात्र था। भयानक क्रिया तो अभी बाकी थी कर देना। उसके लिए दिन समय निर्धारित था, शनिवार का दिन, रात्रि का समय, और इनको आपके ऊपर एक प्रेत छोड़ना था। एक ऐसा प्रेत जो आपके पास ऐसी बीमारी लेकर आता जो कि आपकी गति रोक देता। और ये किसी मुसलमानी क्रिया से आपके ऊपर छोड़ा गया था। इसको आप जिन भी कह सकते हो। इस जिन ने आपको पकड़ने के लिए, आपको बीमार करने के लिए बहुत कोशिशें की,
भेजा तो ये पहले से गया था, पर एक्टिव करने के लिए इसको लगातार पूजा होती रहती है कि वो एक्टिव होता रहे। बट अटैक का एक दिन चुना जाता है, उस एक पर्टिकुलर डे वो आपको एकदम अपनी तरह अपने ऊपर कब्जा कर लेता है। हो सकता है आपके हाथों में खरोच आए हों, नीले निशान आए हों बीच बीच में। ये उसका प्रयास था जो कि विफल हुआ है और दिखा भी रहा है। और इसीलिए एक पर्टिकुलर डे, शनिवार की रात्रि चुनी गई थी आप पे पूरी तरीके से उस जिन का, उस प्रेत का कब्जा करवा देना, ताकि फिर आप ऐसा बीमार पड़ो तो उठो ही ना, फिर आपका अंत ही हो जाए। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। और जो फाइनल डे है वो चुना गया, उस दिन विधि बनाई गई, आपकी एनर्जी उस पर डाली गई, आपको उसमें मतलब एक तरह से जाल बना के उसमें बांध दिया गया, आह्वान करके उस जिन की पावर बढ़ाने के लिए जो आपके घर में था, कई दिनों से, कई महीनों से भेजा गया था। कुछ ना कुछ वो आपको डरा रहा था, पर वो उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं हो पा रही थी। उसकी शक्ति को पावर्स देने के लिए ये चीज़ें करी गई। एक वेदी बनाई गई, उसमें आपकी एनर्जी रखी गई। और ये जो शत्रु है ये एक महिला है, आपके घर आने जाने वाली महिला है, आपकी जानकार की महिला है, या आपको आंखों से दिखती है इस तरह की महिला है। आपको स्वप्न में भी ये दिखती होगी कुछ जादू करते हुए, या आपके इंट्यूशन में ये महिला आती है कि ये आपके ऊपर कुछ कर रही है। आपको अजीब नज़रों से, तिरछी नज़रों से देखते हुए दिखी है कई बार। और ये आपका वो विधि बना के इस तरह से आपको फंसा कर रखा गया अंधेरी रात में, और जिन की पावर्स को यहाँ पर जागरूक किया गया। बहुत मेहनत करी गई इस चीज़ पर। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब वो मंत्र पढ़े गए, बहुत पुरानी विद्या, बहुत काली शक्ति, वो सब कुछ एकदम अलग हो गया। क्योंकि जो बंधन बांधा गया था उसको पावर देने के लिए, वो कनेक्शन बनाने के लिए, यहाँ से वो कनेक्शन उस जिन पर बनता और फिर वो जिन इतना पावरफुल हो जाता कि आपके ऊपर उस रात ऐसा अटैक होता कि उसके बाद आप अगली सुबह बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। और यहाँ पर काम किया आपकी शक्तियाँ, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये तांत्रिक यहाँ पर उदास है, रोता हुआ दिखाई दे रहा है, वह हैरान है। उसकी विद्या यहाँ पर काम नहीं करी। उसने जो बंधन बांधा था वो आपके ऊपर नहीं पड़ा, उस जिन से उसका कनेक्शन बन ही नहीं पाया, बल्कि वो बंधन टूट गया। वो जिन एकदम से धराशायी होके वहीं पर मिट्टी होके उड़ गया, जो कि उसने इतनी मेहनत से, इतने पैसे खर्च करके, इतनी साधना करके जागरूक किया था। वो जिन गायब हो गया। ये उसकी एक हार है। और यहाँ पर अब वो बेचैन दिख रहा है, क्योंकि वो खुद फंस गया है, डर गया है। और ये आपको प्रोटेक्शन मिला कैसे? ये प्रोटेक्शन मिला है वास्तव में कुछ गुप्त राज, आपकी आंतरिक दिव्य शक्ति, पिछले जन्म की साधना, घर की प्रोटेक्शन जो आपकी आत्मा ने खुद बनाया था। और धीरे धीरे उस जिन की
जो ताकत थी वो कमज़ोर होती गई। लाख यहाँ से उसको पावरफुल बनाने की कोशिश होती गई, लेकिन वो पावरफुल नहीं हो पाया और दिन पर दिन कमज़ोर हो गया। और जिस दिन उसको पावरफुल करने के लिए मेहनत हुई, उस दिन तो वो पूरा ख़त्म ही हो गया और एक हवा बन के उड़ गया है, अपने मालिक के पास भी वापस नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी आंतरिक शक्तियाँ काम करी हैं। आपके ऊपर माँ काली की तलवार है, आप दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। कोई नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच सकती। जो क्रिया की गई वो सिर्फ फेल हुई है, बल्कि तांत्रिक और उसकी महिला शत्रु खाली हाथ रह गए हैं। अब आगे आने वाले समय में आपकी फैमिली लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपकी जॉब, आपका मनी, आपकी दिव्य ऊर्जा, आभा, ये सब बढ़ेगी, एक विशेष तरफ पे जाएगी, क्योंकि जो जिन आपके घर में था वो कमज़ोर पड़ के अब चला गया है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। और भेजने वाले अपना सर पकड़ के रो रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी मेहनत, सारा पैसा सब खत्म हो चुका है। एक जिन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं। उस जिन से भी हाथ धो बैठा, अब फिर से उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी शक्तियाँ उसको जागरूक करनी पड़ेगी, तब एक जिन जिससे वो काम कराता था वो उसको प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हार तो उसी की हुई ना, आप तो जीत गए, बिना कुछ किए जीत गए। सिर्फ आपकी भक्ति ने, आपके विश्वास ने, आपके अच्छे कर्मों ने आपको बचाया। अब आगे आपको करना क्या है? देखिए, यहाँ पर अब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत हाई हो चुकी है। जो आप सोचेंगे वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है अब आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अब आपकी पावर बढ़ गई है। और यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, तुम डरो नहीं, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे अंदर की शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। बहुत से लोग इस समय अनुभव कर रहे होंगे कि उनको ठंड सा लगना, हाथ पैर ठंडे हो रहे होंगे ये रीडिंग सुनकर, या उनकी आंख से आंसू आ सकते हैं, या उनकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है, या उनको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो आपको बस कमेंट में लिख देना है और मुझे बताना है कि हाँ, इस तरह के एक्सपीरियंस, इस तरह के जिन के एक्सपीरियंस आपको हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जिन अब जा चुका है या जाने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। माँ काली की सुरक्षित दीवार के अंदर अब आप रह रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।